बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए क्लास 12th के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बच्चों आप लोगों के बोर्ड में आने की संभावना है। ठीक है बच्चे, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर करें और प्लीज़ इन क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है आज के हमारे पास। जीरो से इंटीग्रल हम लोग कर रहे हैं 0 से π/2 और log 10x dx है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको इस तरह की क्वेश्चन दिखाई दे जहाँ पर लिमिट 0 से π/2 हो तो आप इसके लिए प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे, एक प्रॉपर्टी है आपके पास P4 नाम की प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को आपको लिखना है। जो प्रॉपर्टी किस तरीके से है, जिसके लिए 0 से a fx dx है और जो किसके बराबर होगी 0 से a f a माइनस x dx। तो प्यारे बच्चों, ये एक प्रॉपर्टी है P4 नाम की जो आप लोगों को आपकी NCERT में देखने को मिल जाएगी। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो पर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चों, सबसे पहले जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे जहाँ पर 0 से π/2 लिखा हुआ है तो उसके लिए आप लिमिट लगाएंगे यानी प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से a fx dx, 0 से a, और जो ये a वाली लिमिट है इस वाले x में से जो फंक्शन होगा उसमें से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने सबसे पहला इसको क्या मान लिया, एक i मान लिया। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हमें प्रॉपर्टी लगानी है इसके लिए, तो हमने लिखा i बराबर 0 से π/2 log 10 π/2 माइनस x dx। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी, यानी ये जो 0 से π/2 है ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब i एज इट इज़ 0 से π/2 एज इट इज़ log, अब हम लोग जानते हैं कि 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है आपका, कोट थीटा बन जाता है, यानी कोट x बन गया। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर बन गई। मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ आप लोगों के लिए, 0 से π/2 log, कोट को हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं क्या, 1/10x dx। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर मान ली। ठीक है, अब इसके लिए आप लोग इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, 0 से π/2। अब आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, यदि लोग डिवाइड में लिखते हैं तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, log 1 माइनस log 10x, यानी हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया log 1 माइनस log 10x, जहाँ पर बच्चों log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। लिमिट π/2 चलती जाएगी और ये माइनस बाहर आ जाएगा और क्या रह गया आपके पास, log 10x रह गया। क्लियर है, तो ये हमारा i के बराबर चल रहा था। ठीक, ये हमारे पास बन गया दूसरा को इक्वेशन। क्लियर, तो i बराबर माइनस 0 से π/2 मैंने दोबारा से ऐसे लिख दिया। अब 10x dx, तो बच्चों ये चीज़ चेक करो, ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी, हमने न्यूमेरिकल में पढ़ी थी। ठीक है, जो हमारे पास न्यूमेरिकल था वो यही तो था कि 0 से π/2 log 10x dx, और ये भी क्या बना 0 से π/2 log 10x dx। तो इस पूरी चीज़ को मैं वापस लिख सकता हूँ, i लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ वापस क्या बन गई, i बन गई, और माइनस पहले से ही था। ठीक है, अब ये माइनस में डल जाएगा तो प्लस में हो गया, तो यानी ये 2i हो गया बराबर 0। तो i बराबर 0, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला गया तो 0। तो बच्चों हम लोगों को यही चीज़ प्रूव करनी थी कि इंटीग्रल 0 से π/2 log 10x dx बराबर किसके होगा, 0 के होगा, और यही चीज़ हमने यहाँ पर क्या कर दी, आप लोगों की प्रूव कर दी। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आया हो। चलिए बच्चों, अब हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या है हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में वही न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सिर्फ वही न्यूमेरिकल कराऊंगा जो बच्चों आप लोगों के बोर्ड के लिए आने की संभावना है। तो प्यारे बच्चों देखो, जैसे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट मॉडुलस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स a डॉट a वेक्टर a डॉट b वेक्टर a डॉट b वेक्टर a डॉट b वेक्टर, यानी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे आप लेट b थीटा इज अ एंगल। हमने क्या मान लिया कि जो थीटा है एक एंगल है किसके बीच में, बिटवीन द a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच में हमने मान लिया कि बच्चों ये एक एंगल है। ठीक है, जहां पर मैं किस चीज़ को ले रहा हूँ, a क्रॉस b वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर में ले रहा हूँ। तो बच्चों आप लोग इसको जानते होंगे कि कैसे ओपन करते हैं, अगर जो कोई नहीं जानता तो फिलहाल आप समझ लीजिए क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे,
ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी, इसको बच्चों हमने 2 बार लिख दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। जब भी हम लोग मॉडुलस का स्क्वायर खोलेंगे तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, उसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या लगा दिया, डॉट प्रोडक्ट, और ये बच्चों अंदर है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप लोग बच्चों 11वीं क्लास में पढ़े होंगे या अपनी वेक्टर में पढ़े होंगे फिजिक्स के अंदर कि ए क्रॉस बी किसके, ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ए बी साइन थीटा, और बच्चों यहाँ पर आ जाएगा एन कैप यानी यूनिट वेक्टर, ठीक है। फिर डॉट, इसको भी हम लोग ऐसे लिख देंगे ए बी साइन थीटा, और बच्चों यहाँ पर लगा देंगे हम लोग यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ अब हम लोग अगर इनकी मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे साथ करें तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब बचा क्या हमारे पास, यूनिट वेक्टर एन कैप डॉट यूनिट वेक्टर एन कैप, और हम लोग जानते हैं कि जब भी आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के होता है बच्चों, वो हमेशा कितना होता है आप लोगों के पास, 1 होता है। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोगों के पास, 1 हो जाएगी। जहाँ पर ये क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज़, और क्या रह गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँ, इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए लिख दिया। अब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। चलिए अब हमने क्या करा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को तो एज इट इज़ लिखा, इसके पूरा स्क्वायर हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ए बी कोस थीटा का स्क्वायर हमने क्या कर लिया, यहाँ से पूरा बाहर ले लिया। क्लियर है बच्चों। चलो अब देखो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया कि जो स्क्वायर है हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म थी उसे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा था, तो जहाँ पर मैं इस चीज़ को भी कैसे लिख सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो यानी ए स्क्वायर को मैं लिख दूँ ए डॉट ए। क्लियर है। देखो दोबारा से, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर वाली टर्म को मैंने क्या लिखा, डॉट की फॉर्म में लिखा ना भाई। देखो एक क्रॉस है तो क्रॉस तो रही स्क्वायर की फॉर्म को मैंने कैसे लिख दिया, डॉट की फॉर्म में। तो ऐसे ही मैंने ए स्क्वायर को क्या लिख दिया, डॉट की फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही बी को मैं लिख दूंगा डॉट की फॉर्म में यानी डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, माइनस ए बी कोस थीटा। ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे जो किसके बराबर होता है, ए डॉट बी ए डॉट बी इज इक्वल्स किसके होता है, ए बी कोस थीटा के। तो ये स्क्वायर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए डॉट बी किसके बराबर, ए बी कोस थीटा, पढ़ा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ए बी कोस थीटा को क्या लिख दिया, ए डॉट बी का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। चलो अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट ऊपर करना है, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में बनाना है। यानी हमें क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा रफ वर्क कर सकते हैं अपनी पीछे कॉपी में। क्या, यदि हम लोग इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दें, मैंने क्या कहा, यदि हम लोग इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दें, तो प्यारे बच्चों आप लोगों के पास यही तो चीज़ बनेगी, है ना। तो समझ गए होंगे आप। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ओपन कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ऑटोमेटिक यही चीज़ बनेगी। तो इसी चीज़ को मैं वापस क्या लिख दूँ, जो हमारे पास क्वेश्चन था उसी फॉर्म में मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ए डॉट बी और बी डॉट बी वेक्टर। इस तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ। और यही चीज़ मुझे क्या करनी थी बच्चों, यहाँ पर प्रूव करनी थी। तो देखो, तो यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ, तो यही तो चीज़ बनेगी। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो यही बनेगा, फिर माइनस इसकी इसमें करूँगा तो यही बनेगा। तो प्यारे बच्चों यही चीज़ मुझे क्या करनी थी, यहाँ पर प्रूव करनी थी। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए हों बच्चों। मैं अगली वीडियो में और भी न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, जितने आप 2 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।